वेलकम टू द देसी बैटलफील्ड, जहां भाषा के नाम पे वोट भी मिलता है और थप्पड़ भी पड़ता है। मैं हूं रोहित और आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीडियो की जहां एमएनएस वॉलंटियर ने एक दुकानदार को मराठी ना बोलने पर थप्पड़ मार दिया। अरे भाई, ये महाराष्ट्र है, चाइना तो नहीं जहां बोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़े। एक आम दुकानदार, एक जबरदस्ती का वॉलंटियर और एक जबरदस्ती की भाषा, सिर्फ इसलिए कि मराठी में रिप्लाई नहीं दिया, थप्पड़। वीडियो वायरल हो गया, डायलॉग भी तैयार था। ये महाराष्ट्र है, यहाँ मराठी बोलनी चाहिए। अरे ये लैंग्वेज वाला खेल नया नहीं है भाई। 1965 कांग्रेस सरकार ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की। तमिलनाडु में बवाल मच गया, स्टूडेंट्स ने सेल्फ इमोलेशन तक किया, ट्रेन्स जलाई गईं, हंड्रेड्स की जान गई और एंड में सरकार को पीछे हटना पड़ा। तब से तमिलनाडु में एक ही लाइन चली, हिंदी थोपना बंद करो। तो क्या भारत में एक भाषा बोलना थोपना है और दूसरी भाषा को गुस्सा में रिजेक्ट करना प्राइड है? मराठी, तमिल, कन्नड़ा, बंगाली सब हमारी माँ जैसी भाषा है, लेकिन हिंदी क्या किसी सौतन की तरह ट्रीट होगी? आज मराठी ना बोली तो थप्पड़, कल शायद टेंडर पे हाय बोलने पे मुक्का, परसों शायद हेलो पे एफआईआर। अब तो लगता है भाषा के नाम पे गुंडाराज चल रहा है। और जो लोग कहते हैं भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, उनसे कहना चाहिए फिर भारत का राष्ट्र होने का क्या मतलब बचा। अब जरा बात करते हैं एनईपी 2020 की। जब मोदी सरकार ने 3 भाषा पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल भाषा को बैलेंस में रखने की बात हुई, तो पूरे देश में लोगों ने समझा, अच्छा है, सबको अपनी भाषा भी मिले, राष्ट्रीय भाषा भी और ग्लोबल भाषा भी। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके ने फिर से पॉलिटिक्स चालू कर दी। उदयनिधि स्टैलिन, जिसे रैशनलिस्ट बोलते हैं, उसने 2024 के जनरल इलेक्शन में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को ही तमिलनाडु का मुद्दा बना दिया। चलो भाई, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सियासत नहीं, समझदारी चाहिए। रोहित का फॉर्मूला, ग्रीन, 3 भाषा मॉडल, नॉट बाय फोर्स बट बाय प्राइड एंड कॉमन सेंस। लो, हिंदी संपर्क भाषा, राष्ट्रीय कम्युनिकेशन का बैकबोन, प्लस इंग्लिश विश्व से कनेक्ट होने का माध्यम, प्लस संस्कृत हमारी विरासत, हमारा गौरव, हमारा कल्चरल ओएस। और हर स्टेट अपनी रीजनल लैंग्वेज का सम्मान रखे, बिना दूसरे पर डंडे मार के। हिंदी स्टेट्स में हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस संस्कृत, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में लोकल प्लस इंग्लिश प्लस संस्कृत। क्योंकि भाई, अगर तमिल किसी की आइडेंटिटी है तो उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इंग्लिश से दुनिया से कॉम्पीट करेंगे और संस्कृत से कल्चर का कनेक्शन बना रहेगा। सिंपल है भाई, नो भेदभाव, नो लैंग्वेज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सब अपनी आइडेंटिटी के साथ ग्रो करेंगे, किसी पे कुछ थोपा नहीं जाएगा। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आती है? जब कुछ पॉलिटिकल नेता हर 5 साल में लैंग्वेज को वेपन बना देते हैं। कभी बोलेंगे हिंदी थोपी जा रही है, कभी रीजनल लैंग्वेज को दबाया जा रहा है। भाई, तुम सोल्यूशन दो या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने आए हो? देश में एजुकेशन का लेवल ऊपर ले जाना है या इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को लैंग्वेज के नाम पे लड़वाना है? सो भाई लोग, ये 3 लैंग्वेज कॉम्बो मॉडल इंडिया के लिए बेस्ट है। देश भी जुड़ेगा, कल्चर भी बचेगा और फ्यूचर भी बनेगा। नेता लोगों को भी कहना चाहता हूं, लैंग्वेज वॉर सिर्फ वोट मिलेगा पर देश का फ्यूचर नहीं बनेगा। अगर दम है तो इस आइडिया को इंप्लीमेंट करके दिखाओ, वरना चुप बैठो और देश को कंफ्यूज करना बंद करो। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या हमारी यूनिटी लैंग्वेज के भेदभाव में खो रही है, या फिर हम एक नई सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं जहां लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन हो, कंपैरिजन नहीं? न हिंदी वर्सेस तमिल का झगड़ा, न बंगाली वर्सेस तेलुगु का कंपैरिजन, क्योंकि अब सबके बीच एक एंशिएंट साइंटिफिक और रूट लैंग्वेज का ब्रिज है, संस्कृत। अगर आप भी चाहते हो एक यूनाइटेड इंडिया जहां भाषा से प्यार हो, पॉलिटिक्स नहीं, तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। भाषा नहीं,
भारत पे विश्वास है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, सोच बड़ी रखो और नेतागिरी से बचा करो। जय हिंद। अगर आप भी चाहते हो एक यूनाइटेड इंडिया जहां भाषा से प्यार हो, पॉलिटिक्स नहीं, तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। भाषा नहीं, भारत पे विश्वास है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, सोच बड़ी रखो और नेतागिरी से बचा करो। जय